गुड आफ्टरनून। मैं हूँ दीपक राजपूत फ्रॉम बिलियनर्स ट्रेडर। और आज का डेट है 3/8/2026, जो कि मंथली जो टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न। अभी हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है। और जैसा कि अभी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड का स्पेशली, तो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट मंथ की जो कैंडल है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल का रूल क्या होता है, या तो वहाँ से एक सपोर्ट बना लेगा, ठीक है, और सपोर्ट बना के एक बुलिश कैंडल दे दे। दूसरा कि जो डोजी कैंडल का हाई है उसको स्वेप करके एक कंटिन्यूएशन कैंडल दे सकती है ये मंथली कैंडल। अभी के फ़िलहाल के सिनारियो में देखा जाए तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकता है। हम स्टार्ट करते हैं वीकली से। अभी वीकली से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में ही लो दिख रहा है। उसके अलावा क्या है कि जो लो है काफ़ी नीचे है, जो कि अराउंड 3383 के आसपास है, जो कि लो काफ़ी दूर है। तो हम उतना दूर का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम रीसेंट जो लो हमारे पास जो दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में अराउंड 3898 के आसपास का देखते हैं। तो 3898 के आसपास हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे लिक्विडिटी में भी हो सकता है, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अभी जहाँ पे मार्केट अभी करंटली जहाँ पे है वहाँ से बुलिश साइड भी जा सकता है। तो हम इन सभी चीज़ों की मार्किंग कर लेते हैं। अगर हम डेली में बात करें तो डेली में जैसा कि देखें कि आप ये कोई भी प्रॉपर तरीके से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, और मार्केट कंटिन्यूसली देयर इज़ अ हाईली पॉसिबल वे कि वो अपना एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगा, जो कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब भी करने का ट्राई करेगा तब हमारे पास जो वीकली का लो है उस लो को अगर स्वीप करके आता है 3890 का लो, उस लो को अगर वो स्वीप करके अगर प्रॉपर क्लोजिंग देता है वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से एक मार्केट बुलिश मोमेंटम की तरफ जा सकता है। बिकॉज एज पर बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन at the end of this year, around December or maybe in the beginning of the next year, the gold can touch $6,000 level. अगर वो वहाँ तक उसको 6000 तक जाना है तो कहीं ना कहीं से इसको अच्छा खासा फ्यूल चाहिए, और जो कि मेरी एनालिसिस कह रही है कि ये लो के पास ही रहेगा। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम 4 आवर को समझते हैं, तो 4 आवर में देखें तो हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो लास्ट यहाँ पे इसने हाई की लिक्विडिटी ली थी, वो भी नॉट वंस, इट्स ट्वाइस। 2 बार इसने लिक्विडिटी लेने के बाद इस लेवल पे यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर आप ध्यान से कोशिश देखेंगे, यहाँ पे कई सारे जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं वो इस लो को क्या मान लेंगे, यहाँ पे ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान लेंगे। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर जबकि ऐसा नहीं होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए कम से कम जैसे कि ये जो कैंडल आई है, ये जो रेड कैंडल, इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग ज़रूरत होती है उसकी। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा है। ये जो लो है इस लो को सस्टेन कर रहा है बार बार मार्केट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बार बार जो है ये लो को सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर मैं देखूँ यहाँ से अराउंड 24 तारीख से, तो 24 तारीख से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बाइंग ऑर्डर्स बैक टू बैक आना चालू हो चुका है। हम देखना ये होगा कि मार्केट कैसे आगे परफॉर्म करता है। बाकी अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो चलिए हम टेक्निकल्स में समझें। तो टेक्निकल में देखें तो यहाँ पे लास्ट ये एक डिसीजनल पीओआई था, जिस डिसीजनल पीओआई को मार्केट टैप करता है। अब उस टैप करने के बाद इस लो को ब्रेक करना था, जबकि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है। तो हम अभी के लिए जो हमारा H4 का जो लो है उसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे पास H4 का लो है। वीकली थोड़ा नीचे है, बट H4 का लो जो है अबाव है, जो कि दैट कैन बी टच टुडे, टुमारो और दिस वीक।
एनीथिंग कैन हैपन। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ये H4 के लो को ब्रेक किए बिना इसके ऊपर अबाव जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, नॉट अ डिसीजनल, और क्या बोलते हैं ऐसा रैंडम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट आता है, टैप करता है और एक बुलिश रिएक्शन दिखाता है। अब जब ये बुलिश रिएक्शन दिखाता है तो हमारे पास अभी क्या हो जाता है कि ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है अभी, इसलिए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि ये हाई को ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पे मार्केट में के स्ट्रक्चर में, मार्केट के कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएगा। तो इसके लिए हम H4 का हाई भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा H4 हाई। ठीक है, अब H4 हाई मार्क करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक भी है, यस ये रहा। हम इसको मार्क कर लेते हैं जहाँ जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस इस जगह पे प्रॉपरली एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी आई है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे। ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी भी मार्केट ने लिया है। अब इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद एक मार्केट जो है एक बार बुलिश रिएक्शन दिखाता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बुलिश रिएक्शन जब दिखा रहा था तब उसके बाद ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गया है, उसके बीच में से ही मार्केट यहाँ से क्या करता है कि एक क्या बोलता है इंटरनल इंड्यूसमेंट बोल लीजिए या एक टर्म होता है एसएमसी में, अभी मैं कोई नाम याद नहीं आ रहा है सही से, लेकिन हाँ यहाँ से क्या करता है कि मार्केट यहाँ से मतलब एक सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी लेता है और इंटरनल इंड्यूसमेंट भी ग्रैब करता है, उसके बाद यहाँ से ड्रॉप होना चालू होता है। ठीक है, अगर हम एक दूसरा भी एक कैरेक्टर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ यहाँ पे, तो ये सम सॉर्ट ऑफ ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसको ब्रेक करता है एज पर फ्लिप एंट्री मॉड्यूल, इसको वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना था तो मार्केट ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। ठीक है, हाँ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं एसएमसी में। सो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ग्रैब होता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद दूसरा एक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल की क्राइटेरिया के हिसाब से भी यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आना था मार्केट को, तो मार्केट आता है। ठीक है, एक बार जो अटैम्प्ट होता है यहाँ पे क्या होता है कि हर माइनर से रह जाता है, फिर नीचे आता है मार्केट, और जो 4 आवर का जो डेली जो कैंडल है, डेली कैंडल को टैप करके वापस से ये यहाँ पे वापस से टैप करता है डेली कैंडल के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक टाइप सिनारियो में, और जाके जो हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर था, ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप करता है। अब टैप करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये जो अगर मैं 1 आवर के हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो इस कैंडल को मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था अराउंड, वापस से जो टर्न अराउंड था उसमें अराउंड 4010 के आसपास आना चाहिए था, बट वो टर्न अराउंड में मार्केट वहाँ तक नहीं आता है। तो हमारे पास अभी जो है ये पेंडिंग एरिया है, आई मीन यहाँ पर तक हमारे पास स्पेस अभी भी है, अराउंड 4000 लेवल तक का हमारे पास स्पेस अभी भी है। अब ये जो लास्ट जो लैग थी, उस लैग में हम जो देखे जो एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद मार्केट ड्रॉप होना चालू होता है। अब ये जब ड्रॉपिंग आ रही थी, ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट मेटिकेटेड, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट मेटिकेटेड, बट स्टिल देयर इज़ अ लिक्विडिटी अबाव एंड एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे पेंडिंग जो है फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, जो कि इन फ्यूचर काम आएगा। जब भी मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक हिडन पीओआई की तरह रिएक्ट कर सकता है इन फ्यूचर। अभी जो पेंडिंग जो मूव है, ठीक है, वो पेंडिंग जो मूव है वो मूव है अभी सेल में फ़िलहाल के लिए। सो
वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेल। चलिए अभी यहाँ पे हम थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम नो गैप कैंडल जो इंडिकेटर होता है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लास्ट पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक टाइप एरिया था वो यहाँ था, तो हम इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे टैप करता है। आज जो गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे टैपिंग देता है, और टैपिंग देने के बाद वहाँ से सेल का साइड का मूव दिखा रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी हाईली चांसेस कि मार्केट्स में जो है आज एक सेल मूव कंटिन्यू रहे। अगर सेल मूव को कंटिन्यू करना है, सो वी नीड समथिंग का मतलब ये है कि हमको कुछ तो एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। अब कंफर्मेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये टैपिंग आता है, टैपिंग आने के बाद जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था, जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था, ये रेड कैंडल वाली, यहाँ से मार्केट टैप करता है, इंड्यूसमेंट टेकन आउट होता है। ठीक है, इसके बाद बैक टू बैक देखा जाए तो ये लो के नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। ठीक है, सो देयर इज़ अ वेरी हाईली चांसेस कि अब जो है यहाँ से सेल का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पर्सनलाइज इंडिकेटर की बात करें, यस देयर इज़ वी आर गुड टू गो फॉर सेल एंड वी कैन टेक अ सेल एंट्री इन अ लाइव एनालिसिस। So I'm going for sell and let's see how it gets play. So sell. हमने सेल लिया है लाइव एनालिसिस के हिसाब से। अभी लेट्स सी हाउ इट्स गेट्स प्ले। हमारी सेल की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, और इट्स रनिंग। अब हमारे पास जो स्पेस ओपन है पूरा ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 400 पिप के आसपास का रेंज ओपन है हमारे पास। और लेट्स सी हाउ इट्स गेट्स प्ले। चलिए अभी देखते हैं आगे और हमारे पास क्या किया जा सकता है। बाकी एक कंप्लीट ये एक सेल सेटअप है। और अगर मैं और थोड़ा पैटर्न वाइज में मैं आपको बात देख लेते हैं थोड़ा कुछ। ठीक है, तो पैटर्न के यहाँ पे फ़िलहाल कोई पैटर्न तो हमको फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, बट जो भी है एक ये एसएमसी है, और एसएमसी के हिसाब से इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन टिल लो। तो ये हमारे पास आज का सेल सिनारियो है, इसमें सेल का व्यू रहेगा और हमने सेल की एंट्री ले ली है यहाँ पे। और हमारे एज पर हमारे स्ट्रेटजीज के हिसाब से देयर शुड बी अ बिग मोमेंटम कैन कम इन सेल साइड। अभी हम नास्डैक की बात कर लेते हैं। चलिए नास्डैक में भी एनालिसिस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, जो नास्डैक है फ़िलहाल अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात करूँ, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अगर ये थोड़ा क्या है कि भाई ये जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के इतना नीचे आना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज इट्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज इंडेक्स। बट स्टिल हम मार्किंग करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, यहाँ इस जगह पे लास्ट हमको यहाँ पे एक ब्रेकअप यानी कि मार्केट में एक चेंज देखने को मिला है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट सेल में चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से देखें तो हम अब
अगर मैं 4 आवर्स की मैं बात करूँ, सो अभी जो फ़िलहाल जो है वो एक सेल मोमेंटम चल रहा है नास्टेक में। ठीक है, ये एक सेल मोमेंटम का पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई कुछ, तो it's going well, and as for 15 minutes also there is a change we can see यहाँ पे as per 15 minutes यहाँ पे एक कैरेक्टर में चेंजेस आ चुका है। ओके, और ये हाइट हैज़ बीन, ये टेक आउट हो गया है। ठीक है, यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक, ठीक है, ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अगर यहाँ ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हमको कहीं से कोई हाई स्वीप करते हुआ मिलता है, स्पेशली अगर जैसे कि सपोज़ ये हाई भी है, अगर स्वीप करते हुए हमको मिलता है, और चाहे या तो ये हाई, ठीक है, देन वी आर गुड टू गो फॉर सेल। हम इसका इंतज़ार करेंगे, लेट्स सी हाउ इट्स गेट्स प्ले। सो हमारे पास ये दो हाई रहेंगे। ये दो हाई को जैसे अगर स्वीपिंग देखने को मिलती है, देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर सेल। हमारा जो नास्डेक का आज का व्यू रहेगा वो सेल का ही रहेगा, और गोल्ड में तो ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कैसे प्ले करता है अभी मार्केट। जो है फ़िलहाल जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो लो है, लो को स्वीप किया है अभी। सो देखते हैं कैसे प्ले करता है मार्केट अभी फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टाइप एरिया भी है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास होने की प्रोबेबिलिटी भी रख सकता है मार्केट। और देखते हैं अभी, जैसा भी मेरा जो पर्सनली व्यू है वो सेल का है, और देखते हैं हाउ इट्स गेट्स प्ले। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।